सफल होगी तेरी आराधना। क्यों करेगी देविका ऐसा? और क्या हासिल होगा उसे ऐसा करके? जिस परिवार के साथ वो रही है, इतना मानती है उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी आराधना? जी वो शट अप! बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। आज तक मैं सिर्फ ये जानता था कि बहुएं घर जोड़ती हैं, लेकिन तुम ऐसी बहू हो आराधना जो सिर्फ घर तोड़ना जानती है और कुछ नहीं। दामिनी तो तुमसे कभी बर्दाश्त हुई नहीं, अब उसकी बहन के पीछे लगी हो तुम। हाँ, उससे तुम ऐसे बदला लोगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे वो बेचारी अपनी बहन की यादों में इधर आई है, अपनी बहन की यादों के करीब रहने, और वो भी तुमसे देखा नहीं जाता ना। अरे कितनी तकलीफ होगी और उसे कितनी तकलीफ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आराधना। देविका, ये क्या कर रही हो तुम? और सूटकेस लेके कहां जा रही हो तुम? देविका देखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। कम ऑन यार प्लीज, क्योंकि हम में से कोई भी एक पल के लिए इस घटिया इल्जाम पे यकीन नहीं करता है। नहीं एमडी, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। जाएगी तो इस घर से ये झूठी खूनी आराधना। घटिया लड़की के झूठे इल्जामों की वजह से मैं क्यों कहीं जाऊं? भागते और डरते तो वो लोग हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया है आराधना, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ना मैं डरूंगी, ना मैं छुपूंगी, और ना मैं भागूंगी। इस घर से सिर्फ आराधना बाहर जाने वाली है। बहुत इंसानियत और दया दिखा दिया आपने इस लड़की पर एमडी, पर वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ये लड़की ना उनमें से है। एमडी, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप चाह कर भी ना इसे टॉर्चर कर पाएंगे और ना जानबूझकर इसे कोई तकलीफ दे पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। आप तभी गुस्सा थे, आप दर्द में थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस लड़की को जेल से ज्यादा कड़ी सजा दे पाएंगे, पर वैसा हुआ नहीं एमडी। इसने जो गुनाह मेरे दी के साथ किए ना, उसकी सजा इसे मिली नहीं है। तभी तो इस लड़की में इतनी हिम्मत आ गई है कि आज मुझ पे इसने इतना बड़ा और घटिया इल्जाम लगाया है। अरे मेनका दीदी को भी तुम खेल में ले आई। उनके जरिए आप सबके दिलों में मेरे लिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है इस लड़की ने। अपने इस खेल में ये लड़की यही भूल गई कि मैं यूएस से यहाँ दामिनी दी बनकर क्यों आऊंगी। जिस दर्द से ये परिवार गुजरकर इतनी मुश्किल से संभला है, उस परिवार को ये दर्द में दोबारा क्यों दूंगी आराधना? दामिनी दी बनकर विनायक के सर पे माँ का हाथ रखकर मैं उससे वही आंचल दोबारा क्यों छीनूंगी? अरे ऐसा घटिया खेलना कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं खेलता है, तो मैं अपनी बहन के परिवार के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कोई इतना बुरा कैसे सोच सकता है। एमडी, मुझे ना सच में डर लगने लग गया है। कल को ये आराधना उठ के ये ना कह दे कि मैं विनायक को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। तुम इस हद तक गिर जाओगी क्या? मुझ पर,
मेरे ही भांजे को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाओगी तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी वाहियात हरकत भी तुम कर सकती हो। इतने दिन से इतनी सारी लापरवाहियां कर रही हो तुम, सबको नुकसान पहुंचा रही हो तुम। देविका जी, पूजा वाले दिन आप बस। अब तक ना मैं चुप बैठी थी, तुम्हारा हर इल्जाम मैं चुपचाप सुन रही थी, पर अब नहीं। अब तक ना तुम मेरे और मेरे दी के बारे में बोलती रही, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर रही थी, पर अब तुम मेरे भांजे पे जा रही हो और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई एम सॉरी एमडी, पर ये लड़की इस घर में रहना डिजर्व ही नहीं करती है। ये घर मेरी दामिनी दी का ना मंदिर था और ये लड़की यहाँ पे अशांति फैला रही है। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के साथ मेंटल टॉर्चर कर रही है। ये ऐसे अपवित्र कर रही है इस घर को, और मैं इसे ये हक नहीं दूंगी। आज इसे इस घर से जाना ही होगा, तब जाके मेरी दामिनी दी की आत्मा को शांति मिलेगी। बस देविका, बस। ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी गलत फहमी के चलते आराधना से गलती हो गई थी, लेकिन आज भी वो माधव की पत्नी है और इस घर की बहू है। और घर की बहू को तुम इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि विनायक को आराधना की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है विनायक को, उसके लिए मैं हूं। उसकी मासी अभी जिंदा है। एमडी, आप ही ने कहा था ना, एक मासी मां समान होती है, तो विनायक की मासी ही उसकी मां बनेगी। एमडी, मैं अपने भांजे का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं विनायक को कभी उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। एमडी, मेरे होते हुए ना आपको कभी भी विनायक की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस। क्या हो गया एमडी? आप इतना सोच क्यों रहे? इतना भी विश्वास नहीं है, इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? अरे इस लड़की ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, आपका प्यार, आपका परिवार, हर एक चीज ले लिया इस लड़की ने आपसे। जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे थे उसके भी पीछे पड़ गई है ये। और आप अब भी इस लड़की को मौका देना चाहते हैं? नहीं एमडी, नहीं। इसे जेल से बचाकर लास्ट टाइम आपने जो गलती की थी ना, उसे आप दोबारा प्लीज मत कीजिए एमडी। इसे इस घर से बाहर निकालिए। नहीं साहब जी, आप इनकी बातों में मत आइए। विनायक को इनकी गोद में मत दीजिए। आप ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। अब तुम कुछ नहीं कहोगी आराधना? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं विनायक को इनके पास नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं विनायक को इसे नहीं सौंपूंगी और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। देखा आपने एमडी? ये है इसका असली चेहरा, ये है इसकी असलियत। आ गई ना सच्चाई तुम्हारी ज़बान पर। इसे विनायक से कोई लगाव है ही नहीं। ये बस चाहती ही नहीं है कि इसका ऐशो आराम की जिंदगी और आपकी पत्नी बनने का जो स्टेटस है ना, वो खोना नहीं चाहती है ये लड़की।
तुम मेरी बहन की जगह लेना चाहती हो ना, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आराधना। एमडी, आज आपको फैसला लेना ही होगा। मेरी बहन के साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी तो नहीं कर सकते हैं ना। इसे बहुत बार माफ कर दिया है आपने, पर अब और नहीं। आज आपको चुनना होगा एमडी। या तो इस घर में आज ये रहेगी या फिर मैं। अगर आज आपने इस लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं इस घर से और आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाऊंगी। बड़े भैया, गाड़ी आ गई, वो भी आ गई। कोई नहीं आया है, गाड़ी आई है क्योंकि ये इस घर से बाहर जाएगी। नहीं मैडम, वो आ गई। ओहो, कौन आया है? गाड़ी आ गई, साथ में दादी भी आ गई। दादी? कौन दादी? गाँव की दादी आई है तुम्हारी, कौन आया है? खुल के बात करो। अरे बड़े भैया, वो आई है आपकी दादी। हमारी दादी कैसे आ सकती हैं? आपकी दादी को तो मैं बंद आंखों से पहचान सकता हूँ। अरे आपकी दादी इंसान नहीं, बॉम्ब है बॉम्ब। आज भी उनका खौफ ना हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। लेकिन ये अचानक कैसे आ सकती हैं? उन्होंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं। अरे उनकी बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है क्या कि वो यहाँ तक खुद आ जाएंगी? और उन्हें घर का एड्रेस कैसे याद रहा? पक्का आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है ना? अरे मैडम जी, हम आपकी माँ के साथ दहेज में आए थे। जिंदगी के इस कई साल ना हमने अंधियारे डर में निकाल दिए। वो सब याद करके हम तो क्या, आपकी माँ की आत्मा भी कांपती होगी। और आज कह रही है कि जब वो हमारे सामने साक्षात है तो हम उनको पहचान नहीं पाए। सच में दादी आई हैं? अठारह साल पहले दादी ने फैसला लिया था कि अपनी बाकी की जिंदगी वो बनारस के आश्रम बिताएंगी। कि अचानक उनका यहाँ आ जाना कुछ समझ नहीं आया और किसी को बताया भी नहीं। माधव, घर में जो कुछ भी हुआ इस वक्त सब कुछ भूल जाओ, खुद को संभालो। दादी घर के अंदर आ ही रही है। उनके सामने घर की बहू को घर से बाहर निकालेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन एमडी, अरे देविका, तुम जरा थम जाओ। अभी घर में जो तूफान आने वाला है ना, उससे तुम वाकिफ नहीं हो। उनके सामने ज्यादा जुबान चलाओगी ना तो जुबान कट जाएगी। और वैसे भी उनको ना मेहमानों का ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। और मेहमान तो छोड़ो, उन्हें तो घर की बहुओं का भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। तुम नहीं जानती अपनी शादी के 1 महीने बाद तक मैंने कैसे झेला है उन्हें। तुम्हें पता है, रात को ना सपने से भी डर के दादी दादी करके उठ जाती थी मैं। ओह माय गॉड, उनकी टेंशन से तो मुझे रिंकल्स आ जाएंगे। और जब तक वो इस घर में रहेंगी ना, मेरे रिंकल्स वापस नहीं जाएंगे। ओह गॉड, पल्लू, ये ब्लाउज तो स्लीवलेस है।
हुआ? ऐसे काहे घूर रहे हो? अरे दादी है तुम्हारी, ऐसे घूर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। सारे संस्कार बेच खाए का? कोई आशीर्वाद नहीं लेगा इस बुढ़िया के? दादी खुश रहो। आप मुझे कह देती, मैं खुद आपको पिकअप करने आ जाता। काहे? अब अपने घर में आने के लिए भी तुमसे इजाजत लेनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं दादी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि आप सफर करके आई हैं और इतनी थकी होंगी किशन। जीते रहो, खुश रहो। हमारे घर के दोनों चिराग इसी तरह जगमगाते रहें। भगवान झूठ न बुलवाए। ये क्या हाल बना रखा है? बोला दहेज में आया था ना तू? तुझे यहाँ भेजा था सबको खाना खिलाने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि घर का सारा राशन तू ही खा जाता है। अपना जरा वजन कम कर, भैंस जैसा हो गया। प्रणाम। रहने दे। हमारे यहाँ घर की लड़कियां पैर नहीं पड़ती, वो तो घर की लक्ष्मियां होती है। सदा सुहागिन रहे। तब तक भाई के घर में चेहरा जमा कर बैठेगी। खुश रहे। बड़ी नानी, बड़ी नानी। खुश रहो। अरे तू तो बिल्कुल लंबी ताड़ हो गई है। नमस्ते बड़ी नानी। सदा खुश रहो। ये क्या है हा? बहन के साथ प्रतियोगिता चल रही है? किसकी चोटी कितनी छोटी कितनी मोटी? हाँ, कल मकर संक्रांति है, इसके बाल कटवा देना। दादी, तू तो नाव पूतो पलो। नमस्ते बड़ी दादी। कैसी है मेरी सोन चिड़िया? भगवान झूठ न बुलवाए किशन, फुलवारी में एक फूल कब तक रहेगा? अरे बगीचा तो हरा भरा ही अच्छा लगता है ना। क्या कर रहा है तू? हाँ, 7 साल से सिर्फ आराम कर रहा है। अरे कुछ मेहनत कर ले। बिना बेटे का परिवार अधूरा होता है, समझा देना इसे। दादी, ये माधव की आराधना। सब पता है हमें, सब पता है हमें, सब पता है हमें। इसकी जाने की जरूरत ना है। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे सारे काले चिट्ठे खोल के रखे हैं हमारे सामने। ये कौन है, कहाँ से आई है, मुंबई में कहाँ रहती है और किन हालातों में इसकी शादी हुई है, सब जानते हैं हम। परमानंद,
गई तुम्हारी शुद्धि। खास दशवद्ध से हवन करा के लाए थे ये गंगा जल तुम्हारी शुद्धि के लिए। अगर हालात साधारण होते ना तो तुम्हारा साया भी हम खुद पर और अपने इस परिवार पर पड़ने नहीं देते। परिवार की बहुएं एक बिरादरी और एक ओहदे की होना तो घर का मान सम्मान मर्यादा सब कुछ संभाल कर रखती हैं। मगर तुमसे तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जब किस्मत ने ही सड़क का पत्थर लिख दिया हो तो खरे सोने की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ने अगर अपनी इच्छा से तुम्हारा और माधव का रिश्ता जोड़ ही दिया है तो कर दी हमने तुम्हारी शुद्धि। हो गई तुम भरद्वाज, माधवदास भरद्वाज की पत्नी और घर की बड़ी बहू। और तुमने इस घर को चिराग दिया है जिसकी हम बरसों से आस कर रहे थे। इसलिए इतना तो तुम्हें अपना ही सकते हैं कि तुम्हें अपना आशीर्वाद दे। इस तरह नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिंपल बहू ने छुए थे। हमारे परिवार में इसी तरह पांव छुए जाते हैं। इतना तो मेरी समझ में आ ही गया है कि किसी ने तुम्हें भरद्वाज परिवार के संस्कार नहीं सिखाए हैं। यही सोच रहे हो ना तुम सब कि बेटे के जाने के बाद हमने संसार त्याग दिया था और संसार त्याग कर हम बनारस के आश्रम चले गए थे, फिर आज यहाँ क्यों लौट आए? दादी एक्चुअली भगवान झूठ न बुलवाए, सच पूछो तो तुम्हारे कर्म मुझे यहाँ ले आए हैं। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम इस घर के मुखिया थे। तुम्हारा ये कर्तव्य था कि तुम इस घर को एक बना के रखते, इस घर को संभालते। और तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो हालात ठीक थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। विवाह करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। उस वक्त तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम घर की परिस्थितियों को संभालते, लेकिन तुम तो अपने गुस्से पे काबू ही नहीं कर सकते। तुम्हारे गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे प्रदेश में सारी टीवियों पर यही दिखाई दे रहा था। सब जगह तेरी चर्चा हो रही थी, सब लोग तुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। तेरे कारनामों की वजह से मुझे इस घर में वापस आना पड़ा। समाज के सामने मामा भांजे पर हाथ उठाता है। जिस परिवार को लोग इज्जत से देखते थे, आज तूने उसका तमाशा बनाकर रख दिया। सही मायने में तो इस परिवार की बड़ी बहू दामिनी थी, जिसके उच्च विचार और संस्कारों ने सारे परिवार को संभाल कर रखा था। और उसके जाने के बाद तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इंसान संसार त्याग सकता है, परिवार नहीं। जब तेरे कारनामे और परिवार की जग हंसाई वहां आश्रम तक शोर मचाने लगी, तब मजबूरन हमें अपने परिवार की तरफ अपने कदम लौटाने पड़े। वैसे तो घर की चक्की बहू और बेटे मिलकर चलाते हैं। यहाँ तो हमारी बहुएं सिर्फ नाम की भी आता है। इन्हें तो अपने फैशन और लिपापोती से ही फुर्सत नहीं, तो घर क्या खाक चलाएंगी? ये तो अब 4 दिन पहले ही आई है। सास की छड़ी नहीं पड़ी ना अब तक किसी को, इसीलिए अक्कल की बत्ती नहीं जली है। अब आ गई है ना दादी सास। अब हम बताएंगे इन बहुओं को कि भरद्वाज परिवार की बहू होने का क्या मतलब होता है। जिस नियम कायदे और कानून की नींव रखी थी हमने इस घर पे, अब वो कायदे हम वापस लाएंगे। चंदा, दादी, इन्हें लंबे सफर से ही आके बैठिए। दीपक, बैठिए। अब थक गई होंगी, आराम कीजिए।
पैर नहीं दुखते आपके? ये गड़े हुए पहनते हैं अभी भी आप? इतना लंबा सफर करके आई हैं। मैं बस आपको यही कह रहा था कि आपको अपने घर पे आने के लिए किसी की परमिशन की थोड़ी जरूरत है, लेकिन अगर आप मुझे बता देती तो अच्छा होता। या तो किसी को भेज देता या तो मैं खुद आ जाता। वैसे तो कुछ कुछ दामिनी की तरह लगता है, पर जब हंसता है ना तो बिल्कुल तेरी झलक आती है इसमें। हमारे खानदान का चिराग है ये। मैं जानती हूँ माधव, दामिनी के जाने के बाद तुम बिल्कुल टूट गए होगे, पर बेटा तू मर्द है और मर्द घर के स्तंभ होते हैं जिन पर घर परिवार टिका होता है। अगर एक बार वो स्तंभ लड़खड़ा जाए तो पूरा घर परिवार धाराशायी हो जाता है। घर के मुखिया को हमेशा सख्त रहना पड़ता है, तभी तो घर चलता है। तेरा यही व्यवहार हर बार मेरा दिल जीत लेता है और तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती। मेरा लड्डू गोपाल, मेरा नंद गोपाल छोटा सा। अरे मेरे लड्डू गोपाल, अरे कितना प्यारा है तू। हाँ, दुलारा है ना तू। और माधव तुम? मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है, बाकी की डांट मुझे कल दे देना नाश्ते पर। अब आप आराम कीजिए, बहुत थक गई होंगी, और इसे मुझे दे दीजिए। आइए, चलो चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये यहाँ कैसे? दादी वो दामिनी के गुजरने के बाद हम सबसे मिलने आई थी और यहीं रह गई। आप छोड़िए ना, अब आप चलिए। इस लड़की के जरिए आपने मुंबई में एमडी और दामिनी दी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई बच्चा हो। मेरे दादू ना मुझे बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बहुत बड़ा होशियार वीर बहादुर राजा था जो कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन फिर एक दिन ना उसकी जान एक तोते में आ गई और उस दिन से वो राजा जीना भूल गया। मैं जानती हूँ आज जो आपने किया वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मजबूरी थी। मेनका मैडम, देविका ने आपकी किसी कमजोर नस को इतनी जोर से दबाया है कि शायद आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। उस एक लड़की ने इस पूरे परिवार के साथ इतना गलत किया, लेकिन ना तो हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ना ही उन्हें कोई सजा दे पा रहे हैं। हम सब सिर्फ उनके डर के नीचे दबकर उनकी हिम्मत को और बढ़ावा देते जा रहे हैं। लेकिन एक बार आप ही सोचिए ना, क्या आपकी कमजोरी ज्यादा बड़ी है या फिर इस वक्त देविका जी को रोकने की जरूरत? क्योंकि अगर वो आज नहीं रुकी ना तो वो आगे भी नहीं रुकेंगी।
अचार की बरनी में रखा होगा ताकि मुझे शक न हो। मिल गए लड्डू। मुझे पता था चोरी छिपे लड्डू खाने रात को आप इधर आएंगी हैंगी। क्या हो रहा है ये? इधर दो मुझे। और ये तो आप जरा भी नहीं खा सकते। और अगली बार चोरी छिपे खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या कुछ बोलना है? मेरा भोला माधव, तू मेरा जासूस कब से बन गया? हा? दादी जासूसी थोड़ी कर रहा हूँ, अभी छोड़ तो दो। खाने देना। 18 साल से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया। मेरी बात सुन, कल त्योहार है ना, इसलिए आज। आज क्या है? रोज खाओ, मैंने कहा रुका है, लेकिन ये वाले नहीं। वैसे भी झूठ के कौन सा सर पैर होते हैं। पूरी तहकीकात करके आया हूँ आपकी। आश्रम फोन घुमाया था मैंने, और वो लोग कह रहे थे ना तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन देते और शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बाजार के लड्डू खाओगी आप? पता नहीं क्या क्या मिला होता है इसके अंदर। लड्डू खाने हैं तो मैं खिलाऊंगा ना, लेकिन तिल के लड्डू नहीं, मेथी के लड्डू, समझिए? मेथी के लड्डू? अरे कौन सा एक लड्डू खाने से मैं मर जाऊंगी? अरे मरे आपके दुश्मन। चलिए मेरे साथ चुपचाप। दादी को तिल के लड्डू खाने हैं। अरे कहाँ है सबके सब? आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। सूर्य देवता सर चढ़ाए हैं और तुम लोगों की आंख भी नहीं खुल रही अब तक। अरे कोई उठेगा भी या उल्लुओं की तरह जीने की आदत पड़ गई है सबको? कोई बात नहीं, करवा लेते हैं संक्रांति की पूजा नौकरों से। पता नहीं कहाँ है ये दोनों बहुए। अरे डिम्पल, तुम्हें कितनी बार कहा है रात को इसको उतार के सोया करो यार। अरे तुम्हारी दादी मेरे सपने में भी आके चिल्ला रही है। उसी से डर के गिर गई मैं। अरे सपने में नहीं, सच में चिल्ला रही है वो। हाँ। अरे पर मैंने तो 6:30 बजे का अलार्म लगाया है। तुम्हारी दादी क्यों आधी रात को बज रही है? अरे तो सुबह के 6 बज रहे हैं। पता है ना आज मकर संक्रांति है, सूर्योदय से पहले तैयार होके नीचे जाना है। 6 बज गए। अरे बाप रे, आज तो मेरी शामत आने वाली है। क्या करूं मैं तो। क्या पहनूं? मेरे पास ना एक भी कपड़ा नहीं है तुम्हारी दादी के सामने पहनने के लिए। ये देखो सारे स्लीवलेस हैं। क्या पहनूं? और करो फैशन और खेलो पूरे घर में। मिस इंडिया, मिस इंडिया। भगवान झूठ न बुलवाए, चिल्ला चिल्लाकर हमारा गला फट गया, लेकिन इन डीठों के कानों पर एक जू तक नहीं रेंग रही। अरे संस्कार बेच खाए इस परिवार ने। पूजा की एक तैयारी भी नहीं हुई है। ये किसने किया? जी वो ये मैंने किया है। वो दरअसल जलेबी दीदी ने गांव जाने से पहले मुझे सारे रीति रिवाज और नियमों के बारे में बता दिया था, तो उसी हिसाब से सारी तैयारी मैंने कर दी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही निहारती रहोगी या जाकर बाकी लोगों को भी बुलाओगी? पंडित जी आते ही होंगे। ओम नपुने सदा पुणे शंकर प्राण वल्लभिं ज्ञान वैराग्य सिद्धतम भिक्षां देहि च पार्वती।
अब सब लोग पंडित जी को दान दे। आप सब दही चूड़ा खाओ और जाके पतंग उड़ाओ। दादी यहाँ नहीं, यहाँ बैठिएगा। माधव, तुम्हारा काम ठप हो गया क्या? नहीं दादी, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे भाई जरा तो शर्म कर लो। अगर खुद पैसे में खेल रहे हो तो छोटे भाई के हाथ में कटोरा क्यों थमा रखा है? बेचारे को मंदिर के बाहर इतना भी नहीं मिल पा रहा है कि उसकी बीवी पूरे बाजू वाला ब्लाउज सिला सके। आराधना, तुम्हारा ये जादुई हार बड़ा खूबसूरत है। है ना? हाय राम, तुमने कोई हार नहीं पहना है क्या? माधव, घर की बड़ी बहू नंगे हाथ और नंगा गला लेकर घूम रही है त्योहार वाले दिन, और तुम दोनों में रत्ती भर की शर्म नहीं है। अरे सारा सोना बांध कर ऊपर चले जाओगे क्या? मेनका, माधव की माँ का खानदानी हार हमारी तिजोरी में है। ये लो चाबियां और हार ला कर दो। घर की बड़ी बहू को आज त्योहार पर हम वही हार देंगे। दादी, आपको पता है ऊपर ना छत पे मैंने पतंग उड़ाने का सारा इंतजाम कर दिया है, और जलेबी ठंडाई स्नैक्स के लिए ना मैंने केटरर्स को भी बुला लिया है। उन्होंने सब कुछ रेडी कर दिया है, आप चल के देखिए तो सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, वैसे तुम और कितने दिन यहाँ रहने वाली हो? दादी, दामिनी की बहन है, हमारे परिवार। वही तो, इस परिवार की मेहमान है। तो मेहमानों का ज्यादा दिन घर में रहना अच्छा नहीं होता। मेहमान को अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे हम बोलना तो नहीं चाहते, पर बोलना पड़ता है। बड़ी बहन के ससुराल में इतने दिन रुकना ठीक नहीं है। और अब तो दामिनी अपने साथ सारे रिश्ते लेकर चली गई। फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अरे इतने सालों बाद विदेश से आई हो, त्योहार का दिन है, अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। पहले तो इस बुढ़िया ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, और अब
मुझे ही इस घर से निकाल रही है? घूसट कहीं की। इस 2 कौड़ी की आराधना को खानदानी हार दे रही है। मेरा बस चले तो अभी इसकी गर्दन काट दूं। कुछ कहा बेटा? मैंने कहा बहुत अच्छा बना है, आप खाइए ना। हे तर अगदी तशीच लाडू आहेत जसे आपण मराठीत बनवतो। आराधना दीदी, आप भी ना, आपने इसमें पीसी हुई चीनी या गुड़ तो डाला ही नहीं। ये लीजिए। नहीं नहीं चंदा दीदी, वो मैं दादी के लिए ना बिना चीनी वाले लड्डू बना रही। चंदा, मेरे रूम में जो कपड़े हैं उन्हें लॉन्ड्री में दे दोगी प्लीज? जी दीदी। आराधना, कल दादी की वजह से तुम बच क्या गई? अब तुमने उन्हें ही अपना नया हथियार बना लिया। अब उनके बहाने तुम फिर से एमडी को खुश करने की कोशिश करोगी। आज के पवित्र दिन पर ना विष्णु जी ने बुराई का नाश और अच्छाई का राज स्थापित किया था। और आज तो किसान भी अपनी नई फसल की खुशियां मनाते हैं। आज पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति का दिन है। इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर यही रहेगा कि हम लोग अच्छी बातें करें और गलत सोच को खुद से दूर रखें। इन लड्डू से तुम दादी का दिल नहीं जीत पाओगी। मैं अभी भी आऊं, बस देखती जाऊं मैं क्या करती हूँ। ये लड्डू हम दादी के लिए बना रहे हैं। लड्डू बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज ऐसे लड्डू चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। चीनी वाले हैं ना? जी मैम। थैंक यू। काया, कितने रूखे हो रखे हैं तेरे बाल। तेरी माँ को अपनी दीपा पोती से फुर्सत हो तब तो तेरे बालों में थोड़ा तेल लगाएगी ना। दादी जी, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर में और भी बाकी लोग हैं जिन्हें इनकी फिक्र है, इनका ख्याल रख सकते हैं।
शायद तुम्हें नहीं पता है, लेकिन इन्हें डायबिटीज है, तो मीठा नहीं खा सकती हैं ये। अगर कुछ पता नहीं होता ना तो पहले पूछ लिया करो। नहीं, लेकिन मैंने बिना चीनी वाले ही लड्डू बनाए हैं। सच? अरे जा बेटा, तू जाकर खेल। हाँ दादी, हमारे यहाँ भी मकर संक्रांति पर ना ऐसे लड्डू बनते थे, लेकिन इसके पहले कभी बनाए नहीं। मैंने तो आज फोन पर देखकर पहली बार बनाए। आप इन्हें खाकर ना मुझे बताइए अच्छे बने हैं या नहीं। एक सेकंड। क्या करती हो आराधना? लापरवाही की भी कोई हद होती है। शुगर फ्री लड्डू बनाने के चक्कर में बेफिक्री में तुमने इसमें चीनी डाली थी ना। पता नहीं कहाँ खोई रहती हो तुम। हाँ, तुम्हारी लापरवाही से विनायक को भी चोट पहुंचाने वाली थी तुम। एमडी को जला दिया, चंदा को जला दिया, अब क्या दादी को भी बीमार कर दोगी क्या? नहीं, लेकिन मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। प्लीज। पता तो नहीं लग रहा है, मगर मुझे लगता है इसमें चीनी है। अरे चीनी नहीं है, मेरे गले में कुछ फंस गया था, बस इसीलिए खांसी आ रही है। अभी पता कर लेते हैं। चंदा जी बड़े भैया। दादी की शुगर मशीन लाओ अभी। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं और ठीक ही रहेंगे, बैठिए अभी। तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा आपसे। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको मीठे खाने का कितना शौक है, इसलिए बहाने बना रही है ना। शुगर तो नॉर्मल है। कहा था ना मैंने, सब ठीक है। मैं कह रही थी ना, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। देविका जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद चेक कर लेता हूँ। चीनी नहीं है इसमें। वैसे पहली बार के हिसाब से लड्डू अच्छे बने हैं, स्वाद है तेरे हाथों में। देखा माधव, अब मुझे लग रहा है कि मैंने सही मायने में त्योहार मनाया। मीठा का मीठा भी खिला दिया तेरी बीवी ने, और मेरी सेहत पर इसका कोई असर भी नहीं हुआ। अभी तक हार नहीं पहना तुमने। चंदा, जाओ जाकर मेनका से हार ले आओ, जाओ। ले माधव, ये हार ले और अपनी बीवी के गले में पहना दे। अरे ले। चल पहना। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, बोलना पड़ता है। अरे देविका,
अपनी बड़ी बहन से कुछ तो सीख लिया होता। ऐसे बिना सोचे समझे दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाते। ये हुआ कैसे? मेरा प्लान फेल कैसे हो गया? यही सोच रही है ना आप कि इस बार आप हार कैसे गई? जब मैं लड्डू बना रही थी और आप मेरे आसपास मंडरा रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगी। आपने जिस डब्बे को हटाया था वो ये वाला डब्बा था। लेकिन मैंने एक और डब्बा तैयार किया था जिसे कि मैंने अपने पास ही रखा था ताकि आपकी इस घटिया हरकत से मैं खुद को बचा सकूं। वाह, तुम तो कितना अच्छा नाटक भी कर लेती हो। सिर्फ बाहर वालों के लिए दिखाने के लिए ना तुम एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की हो, राइट? क्या करूं देविका जी, अब इस घर में मैं इतने धोखे खा चुकी हूँ ना कि थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी समझदारी अब मुझ में भी आ गई। खैर, मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब अपनी इस नफरत और साजिशों के खेल में ना कम से कम आप दादी को बीच में मत लाइए। आप साहब जी को पसंद करती हैं, तो अगर आपको उनकी जरा भी परवाह है ना तो आप दादी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो दादी को बहुत मानते हैं और अगर दादी को कुछ भी हुआ तो साहब जी को बहुत तकलीफ होगी। और ये लड्डू आप खा लीजिए। आराधना दीदी, इससे पहले आपने कभी पतंगबाजी नहीं देखी? नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। हो, इसका मतलब आपको पतंगबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं। अरे पतंगबाजी बरेली का ना सबसे फेमस फेस्टिवल है और यूपी में बरेली से ज्यादा पतंगबाजी में धूम कहीं नहीं मचती। अच्छे से घिसना जी, जीतना आज अपने को। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कांच का चूरा है, इससे मांझा और करारा करते हैं ताकि सामने वाले की पतंग कंपटीशन में ना एक ही झटके में काट सके। लास्ट में जिसकी पतंग आसमान में उड़ती है वही विनर होता है। सिर्फ मांझा तेज करने से कुछ नहीं होता किशन। और भी मेहनत लगती है, नहीं? क्या भैया, आपको क्या लगता है हमेशा आप ही जीतोगे? और नहीं तो क्या, बड़े भैया हमारे मोहल्ले में पिछले 10 सालों से पतंगबाजी जीतते आ रहे हैं, वो कभी हारे नहीं है और मुझे तो लगता है आज भी बड़े भैया ही जीतेंगे। तुम भी इनकी साइड ले लो। कोई बात नहीं, और तेज कर ले मांझा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मांझा तेज करने के साथ साथ पतंगबाजी भी आनी चाहिए बाबू मोशाय। अरे राजेश खन्ना साहब, इस साल मैं ही जीतूंगा, देख लेना। भैया मुझे करने दीजिए, नहीं मुझे भी सीखना है।
आराधना, क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हाथ कट जाता तो? इसे सिर्फ कपड़े से छुआ जाता है, अगर डायरेक्ट हाथ लगता है ना तो हाथ कट जाता है। देविका जी, कोई आदमी आया, वो पतंग मंगवाई थी ना, वो आ गई है। आप बोल रही थी कुछ स्पेशल पतंग है, चलो ना सब मिलकर देखेंगे। हे भगवान, मैंने वो पतंग ये सोचकर ऑर्डर की थी कि आराधना घर से बाहर होगी, एमडी और मैं मिलकर पतंग उड़ाएंगे, लेकिन अब तो इस घर में आराधना के साथ साथ वो बुढ़िया भी है। अब मैं क्या करूं? 500 रुपए की एक पतंग? सोना लगा के आयो क्या? ये पतंग खास देविका जी ने ऑर्डर करके बनवाई थी। लाओ खाओ, हमें देखे ऐसा क्या खास है इसमें। वाह देविका आंटी, आपने हम सबकी फोटो पतंग पर प्रिंट कराई है। ओह गॉड, मेरी कितनी गंदी फोटो चूज की है, कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। कभी लीपा पोती हटाकर अपना चेहरा देखना, आईना सब सच बता देगा। दादी, together? ओ गॉड भैया, ये क्या किया आपने? मैंने थोड़ी ना आपको बोला था ये फोटो लगाने के लिए। मेरी तो अकेले वाली तस्वीर थी ना, इसमें आराधना की तस्वीर लगानी थी। भैया आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? और एमडी के साथ मेरी फोटो क्यों लगाई आपने? मैंने तो सारे परिवार वाले लोगों की पतंग बनाने कहा था ना आपको। अरे तो जीजा साली भी तो परिवार ही होता है। पर देविका, इसमें आराधना की फोटो तो नहीं है। आखिर आराधना भी तो हमारे घर का हिस्सा ही है ना। कोई बात नहीं, इसमें इतनी सारी पतंग है, मैं इनमें से कोई भी ले लूंगी। शादी के बाद पति का चेहरा ही पत्नी के लिए खास होता है। ले ले। क्या लगता है तुम्हें आराधना, दादी को तिल के लड्डू खिलाकर मुझे हराकर सबके करीब आ जाओगी तुम? नहीं, कभी नहीं। आज इस पतंगबाजी में तुम्हारा वो हाल करूंगी कि कभी मुझे हराना तो दूर, मुझसे टकराने का भी नहीं सोचोगी तुम।
आराधना, आज तुम्हारा किस्सा ना खत्म। What the hell? देख के नहीं चल सकती थी क्या तुम? मैंने ये मांझे को शार्प करने के लिए पेस्ट बनाया था, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। माफ करना दीदी, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। No! Don't touch it. You've already spoiled my entire plan. देविका जी, ये क्या किया आपने चंदा दीदी के साथ? आपने उन्हें ऐसे थप्पड़ कैसे मारा? तुम बीच में मत पड़ो आराधना, ठीक है? वैसे भी तुम्हें तो इंग्लिश समझ में आती ही नहीं है ना, तो तुम्हें क्या पता कि इसने क्या किया है? बातों की भावनाएं समझने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती है। और वैसे भी मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि चंदा दीदी ने ऐसा कुछ तो नहीं किया होगा जिसकी वजह से आपको उन्हें थप्पड़ मारना पड़े या उन्हें अंग्रेजी में से गाली देनी पड़े। एक नौकर ना हमेशा नौकर ही रहता है। भले ही तुम इतने बड़े घर में शादी करके बहू बन चुकी हो, फिर भी इस घर की तो तुम नौकरानी ही हो ना। देखो, आ गई दूसरे नौकर की तरफदारी करने के लिए। देविका जी, आपकी बड़ी बहन दामिनी जी इस घर की बड़ी बहू थी और उन्होंने किसी पर हाथ उठाना तो दूर, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, क्योंकि उन्हें इस घर के संस्कार पता थे और इस घर में हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। हर किसी की इज्जत का ख्याल रखा जाता है, चाहे फिर वो इस घर की नौकर ही क्यों ना हो। और क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, उसी नाते से आपको ये बात बता रही हूं, क्योंकि आज जो आपने किया वो बहुत गलत किया है और आज के बाद इस घर में ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए चंदा दीदी। देविका जी, वो मांझा इतना संभाल कर चम्मच से क्यों उठा रही है? बहुत शौक है ना लड्डू बनाने का, अब बनाना अपने कटे हाथों से लड्डू। देविका जी, वो मांझा इतना संभाल कर चम्मच से क्यों उठा रही थी और जरा सी बात पर चंदा दीदी को थप्पड़ भी मार दिया? इतनी चालाक इंसान है वो, बेवजह किसी को भी अपने अच्छे होने के इस नाटक पर शक करने की वजह नहीं देंगी वो। कहीं उस मांझे में कोई गड़बड़ तो नहीं है? कैसी माँ हो, बच्चा रो रहा है और तुम्हें पतंगबाजी करने जाना है। बच्चे की फिक्र है या नहीं? अब मैं क्या करूं?
भगवान झूठ न बुलवाए, आजकल की माएं तो सिर्फ नाम की है, एक बच्चा नहीं चुप करवा सकती। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागेऊनी मेघ आठवांचे। क्या देख रही हो? मैं ना अपना मांझा और चरखा चेक कर रही थी। वो क्या है ना, आज तुम्हें पतंगबाजी में हराना जो है। रुको प्रशांत। नहीं प्रशांत, आज नहीं। आज तुम घर के अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि जब भी तुम घर के अंदर जाते हो ना, तो घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो मेनका, आज मकर संक्रांति है और त्योहार के दिन तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकते। बस प्रशांत, बस। अपने बच्चों को अपनी ढाल मत बनाओ। उनसे मिलने में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस अंदर जाकर माधव से झगड़ना है, लड़ना है। भूल गए तो पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे, तब माधव ने साफ साफ लफ्जों में तुमसे कहा था कि अगर दोबारा तुम इस घर के अंदर कदम रखोगे तो वो पुलिस को बुलाएगा। मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारे भाई से। हटो मेरे रास्ते से, मुझे दादी से मिलना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए मुझे अंदर जाने से रोक रही हो क्योंकि तुम ये जानती हो कि दादी तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए कहेंगी। दादी तो दूर, अगर साक्षात भगवान भी ऊपर से आकर नीचे खड़े रहकर हमसे ये कहेंगे ना कि हमें तुम्हारे साथ जाना है, तो हम कभी नहीं जाएंगे। ये जो मंगलसूत्र है, ये जो सिंदूर हम पहनते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम पहनते हैं। प्रशांत, तुम्हें थोड़ी सी शर्म बची है या नहीं? अरे जिस लड़की के साथ तुम इतनी गंदी हरकत करके गए थे, आज अंदर जाकर उसी लड़की से तुम नजरें मिलाओगे। झूठी है वो लड़की। क्या सबूत है उसके पास कि मैंने ये सब कुछ किया है? कुछ बातों के लिए ना सबूत की कोई जरूरत नहीं पड़ती प्रशांत। हमने हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई है, इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर के अंदर आकर हमारे भाई की पत्नी के साथ तुम इतनी गंदी हरकत करोगे। देखो मेनका, मुझे दादी से मिलना है। हटो मेरे रास्ते। नहीं, आज तो हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। एक बात और, देविका का सच सबके सामने ना आए
इसलिए तुमने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये बात हम भूले नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहती हो ना कि आर्यन इस घर का अकेला वारिस बने। हम जरूर चाहते हैं कि हमारा बेटा आर्यन इस घर का वारिस बने, लेकिन ये हासिल करने के लिए ना ही हमने हमारे परिवार वालों को और ना ही हमारे भाई को कोई नुकसान पहुंचाया है। पर तुम जो कर रहे हो ना, वो हम कभी होने नहीं देंगे। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। मेनका जी, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, याद रखना। तुम भी ये बात अच्छी तरह से याद रखना प्रशांत, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। और ये मेनका इस बात को यहाँ खत्म होने भी नहीं देगी। जीत हासिल करो। ये तो गलत बात है ना दादी, आपने ना आज भी साबित कर दिया बड़े भैया ही आपके सबसे ज्यादा लाडले हैं। तू जीत या माधव जीते, पर जीत तो भारद्वाज परिवार की होनी चाहिए। अरे छोड़ो, चलो भैया। आराधना दीदी, आज मैं आपको पतंग उड़ाना सिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। इस बार तो हमारी जीत पक्की है। उड़ा लो एमडी के नाम की पतंग आराधना, पर आज यही पतंग तुम्हारी कहानी खत्म करेगी। कम ऑन किशन, कम ऑन, कम ऑन आर्यन। कोई बात नहीं एमडी, पर आप अच्छा कर रहे हो, करते रहो। अरे यार, क्या किशन, तुम एक पतंग भी ढंग से नहीं उड़ा सकते? अरे क्या करूं यार। कुछ कर माधव, हमसे ये मिश्रा नहीं जीत सकता। बहू, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, डटी रहो। क्या बात है भाभी, इस बार तो लगता है आप भैया को पक्का हरा ही दोगे। क्या बात है भाभी, पहली बार भैया को किसी ने हराया। अरे चुप रहे किशन, घर वाले आपस में भले ही हार जाए, लेकिन परिवार नहीं हारना चाहिए। इस बार हमारी जीत पक्की है माधव।
अरे माधव, बहू की मदद कर, हमें ही जीतना है। चल। पतंगबाजी पर ध्यान दो, बाकी सबके लिए तो जिंदगी पड़ी है। कम ऑन भैया। भैया एमडी, क्या हुआ हमारे लल्ला को? बड़े भैया, बड़े भैया, साहब जी उठिए ना। साहब जी, अरे कोई जाके एम्बुलेंस बुलाओ ना। क्या हो गया इनको? वो भांजी से इनका गला कट गया। इनका तो बहुत खून बह गया। वार्ड बॉय, इनको इमरजेंसी रूम में लेके जाओ अर्जेंट। प्लीज क्विक, लेके जाओ। देखकर तो पता चलता है कि घाव बहुत गहरा है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही हमें पता चलता है घाव कितना गहरा है, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक्सक्यूज मी। ऐसे कैसे हो गया? मांझा इतना तेज कैसे हो गया कि माधव को इतनी गहरी चोट लगी? देखकर तो पता चलता है कि घाव बहुत गहरा है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ये क्या हो गया? इस हाल में तो आराधना को होना चाहिए था ना। एमडी इस हाल में कैसे आ गए? तब मैंने उस आराधना को एमडी से दूर करने के लिए किया था, लेकिन मैं एमडी को ही अपने हाथ से दूर कर बैठी। सब उस आराधना की वजह से हुआ। I just hate her।
उस लड़की को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं उसे। क्या कर रही हो तुम देविका? आपको इससे मतलब? क्यों आई हैं आप यहाँ मेरे पीछे पीछे? आपको डील तो याद है ना आप मेरे मामले में बोलेंगी और ना मैं आपके। बिल्कुल सही कहा तुमने देविका। हमारे बीच डील इस बात को छुपाने की थी कि तुम नकली दामिनी हो, इस बात की नहीं कि तुम हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाती जाओगी और हम चुपचाप बैठकर यह तमाशा देखते रहेंगे। तुम्हारा ये बर्ताव देखकर पता नहीं क्यों हमें शक होने लगा है कि आज जो कुछ भी हुआ है कहीं उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने एमडी को चोट पहुंचाऊंगी? आपने ऐसा सोचा भी? तुम्हारा एमडी? हवा में ऊंचे महल बनाने के बारे में सोच तो नहीं रही हो ना तुम देविका? देखिए, मेरा मतलब ये है कि मैं एमडी को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? हाँ, अरे मैं अपसेट हूँ। एमडी के साथ ये सब कुछ हो चुका है और हम उसे रोक भी नहीं पाए। अरे एक ख्वाहिश है कि कुछ ख्वाब हकीकत बन जाए। वाह देविका वाह, बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, हमारे बेटे को बचा लीजिए। वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। देखिए, आज मकर संक्रांति का बहुत ही शुभ दिन है। शहर के बाहर एक माता का मंदिर है, वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। आप अपने सर पर मटका रखकर और सीढ़ी चढ़कर मंदिर तक जाएं और जलते हुए कोयले पर चलकर अगर आप अपनी परिक्रमा पूरी करेंगी तो माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। माधव की हालत काफी क्रिटिकल है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उनके गर्दन की नसें काफी बुरी तरह कटी हुई है, इसलिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मेरे पोते को बचा लीजिए। इन बूढ़ी आंखों ने अपने बेटे को दम तोड़ते हुए देखा है। हम अपने पोते को इस हाल में नहीं देख सकती। बचा लीजिए, मेरे पोते को बचा लीजिए। देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादी, संभालिए अपने आप को, भैया को कुछ नहीं होगा। भगवान काहे हमें जिंदा रखे हैं, काहे अपने बेटे और अपने पोते की मौत का बोझ हमारे कंधे पे डाल रहे हैं। भगवान हमारे माधव को बचा लो। पंच तत्व में लीन होने का समय तो हमारा है। नहीं दादी, हमारे पोते का नहीं। सब बोलिए दादी। दादी, देविका की आंखें कुछ और बोल रही है और उसकी जबान कुछ और। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आज माधव के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें जरूर उसका हाथ है। अपसेट होने से ज्यादा वो किसी बात को लेकर बहुत गिल्टी महसूस कर रही है। अगर मेरा शक सही है तो इस घर के अंदर कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। अचानक से ये मांझा तेज कैसे हो सकता है? अब इतने सालों से हमारा स्टाफ मांझा बना रहा है, लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई। आज इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, वो भी माधव के साथ? दादी, आप फिक्र मत करिए, साहब जी को कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।